पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफआईआर को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर रही, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही। यह कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, जनता की भीड़ थी। हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। 5 साल के लिए जनता ने कमलनाथ की सरकार चुनी थी, शिवराज सिंह को भगाया था। अब 28 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है। क्या हमेशा यह खरीद फरोख्त करके सरकारी बनाई जाएंगी? यह सब महत्वपूर्ण विषय है। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। 3 विधेयक जो पार्लियामेंट्स में आए हैं, जिसमें किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर हो जाएगा। आज एमएसपी की वजह से किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिल जाता है, जो कि आगे चलकर उन्हें मिल पाएगा। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ सरकार चाहिए। गद्दारों की नहीं, कमलनाथ की सरकार चाहिए। भोपाल मंत्रालय पर भी आचार संहिता लगना चाहिए। ब्यूरो चीफ मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी बड़ी उनकी रैली हो रही, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई एफआईआर नहीं। और कमलनाथ जी ने सही कहा है कि ये कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये आम जनता आई थी और इसलिए भीड़ हुई। और जनता को कहीं भी जाने से, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता, और लोग आए। और बाकी कमलनाथ जी भी और पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ जी और सभी कांग्रेसजन इन एफआईआरों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई वो आगे बढ़ के लड़ेंगे। अपने आप में 15 साल क्या किया आपने? अभी चुनाव के समय जो 28 चुनाव जो थोप दिए गए जनता पर, जो 5 साल के लिए जनता ने सरकार चुनी थी कमलनाथ जी की, और शिवराज जी को हटाया था। 28 चुनाव होने जा रहे हैं कि प्रजातंत्र इस देश में जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चुनाव का इफेक्ट पूरे देश पे पड़ने वाला है। तो ये हमेशा ये खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई जाएंगी, ये सब महत्वपूर्ण विषय है। उस समय ये सब स्थिति करने का कोई उचित नहीं। आपने 15 साल क्यों नहीं किया? ये पूरा का पूरा मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी की है। और एक ये जो चुनाव है, एक महाभारत सीरियल चल रहा है, उसमें मामा शकुनी कहते हैं एक जगह कि अगर ताकत से नहीं जीत सको तो छल से जीतो। तो ये जो सरकार बनी है, छल से बनी है, खरीद फरोख्त करके बनी है। और उस समय शकुनी मामा थे, इस समय भी मामा है। ये दृश्य एक जैसा है। लेकिन महाभारत का जो युद्ध है, इसमें कृष्ण रूपी कमलनाथ की विक्ट्री होगी, और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से देश में प्रजातंत्र जिंदा रहेगा।